समय में यहाँ पर जुटे हैं। ज़्यादातर लोग तो पहले से हमसे जुड़े हुए हैं, सवाल जवाब आपने बहुत कर लिया। अभी आचार संहिता का भी मसला है। अभी आधे घंटे में आचार संहिता लागू हो जाएगी तो इस कार्यक्रम को बहुत लंबा नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन मोटे तौर पर 2-3 बातें आपको बताना चाहूँगा। जहाँ पर भी पिछले 3 बरस में हम बिहार में गए, लोगों ने सब सवाल जवाब कहा सुनी के बाद ये कहा कि भैया बात सब ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन बिहार में विकल्प नहीं था, अच्छे लोगों का विकल्प नहीं था, इसलिए हम लोग से गलती हो रही थी। अब दशकों में पहली बार, पिछले 25-30 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि करीब करीब हर एक सीट पर आपके पास एक विकल्प है, जहां आपको लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट नहीं देना है। लेकिन इसके बाद भी लोगों का सवाल खत्म नहीं हो रहा है। लोग खुद कह रहे थे ये भैया विकल्प नहीं है, विकल्प दीजिए ना, विकल्प दीजिए, अच्छा आदमी आएगा तो हम लोग काहे नहीं वोट देंगे। अब डॉक्टर साहब अपना नौकरी वोकरी छोड़ के रोज का अपना आटा गीला करके गली गली घूम रहे हैं, तो लोग अब ताव दे रहा है, काहे दे आपको वोट। अरे भाई, अगर आप वोट नहीं दोगे इनको, किसी चोर बदमाश को जिताओगे तो क्या होगा। डॉक्टर साहब चुनाव हार जाएंगे, फिर से अपना प्रैक्टिस और करने लगेंगे, और बड़ा आदमी हो जाएंगे, और पैसा कमाने लगेंगे। लेकिन तुम्हारे बच्चों की जो दुर्दशा है, वो दुर्दशा और बद से बदतर होने वाली है। लोग ये सोच रहा है कि कोई अच्छा आदमी आता है बिहार में, वो चुनाव लड़ता है, तो लोग बैठ के आकलन करता है, हंसता है, हे चली हम बिहार में ना चली, हमने के तो मजबूत आदमी चाहिए। कोई अच्छा आदमी खड़ा हो गया है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पढ़ा लिखा समाज सेवी, अगर मेहनत कर रहा है, आ रहा है, वोट मांग रहा है, आपको समझा रहा है भाई ठीक से वोट करो, तो लोग ताव दे रहा है। अरे भाई, 15 दिन के बाद यही अतुल जी से, यही एलबी प्रसाद से, यही प्रशांत किशोर से मिलने के लिए आपको लाइन लगा के 6 महीना इंतजार करना पड़ेगा। अभी आपके दरवाजा पर वो आदमी आया है, कह रहा है भाई हमारे साथ चलो, हमारा जीवन हम सुधार लिए, अब तुम्हारे बच्चों का भी जीवन सुधारना चाहते हैं, रास्ता बता रहा है। तो आप कह रहे हैं जीती हन कि ना जीती हन, वोट दी ही कि ना दी ही, वोट कहीं बर्बाद करना हो जाए। अरे भाई, 30 वर्ष से तो वोट सब बर्बादे हो रहा है, 30 वर्ष से तो सब वोट बर्बादे होगा। हम पिछला कई साल से लोग को समझा रहे हैं, जब कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है और वो चुनाव हारता है, लोग से पूछिए भाई काहे नहीं वोट दिए, कहता है क्या करे, जीतने ही वाले नहीं थे, वोट बर्बाद नहीं करे। अरे मेरे भाई, जब एक अच्छा आदमी चुनाव लड़ता है और आप उसको वोट नहीं देते हैं, वो चुनाव हारता है, तो 100 अच्छे आदमी का मनोबल टूटता है, वो राजनीति में नहीं आना चाहता। इसलिए अगर कोई एक अच्छा आदमी भी खड़ा हो गया, किसी भी दल से खड़ा हुआ है, आप उसके साथ खड़े होइए, उसको जिताइए। अगर जनसुराज से भी गलत आदमी खड़ा है, उसको भी हराइए। हर हालत में अच्छा आदमी जीतना चाहिए। आपका और आपके बच्चों का दशा तब सुधरेगा जब अच्छे लोग जीतेंगे। भाजपा और जनसुराज, मोदी और प्रशांत किशोर के जीतने से आपका जीवन नहीं सुधरने वाला है। चोर बदमाश को, बालू माफिया को वोट देके जिताइएगा तो किसी पार्टी में रहे, वो चोरी नहीं बंद करेगा, वो गलती काम करना नहीं बंद करेगा। इसलिए मेरे भाई हाथ जोड़कर कह रहे हैं, ये 15 दिन में आपके पास भगवान का भेजा हुआ एक अवसर आया है। देख लीजिए, जांच लीजिए, परख लीजिए, अच्छा लगे तो जो व्यक्ति अच्छा है उसको पूरे दम से वोट दीजिए। दूसरा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आप अपना संकल्प लीजिए कि हम गलती नहीं करेंगे, हम अच्छा आदमी को वोट देंगे, हम अपने परिवार से अच्छा आदमी को वोट दिलवाएंगे। दूसरा दे या ना दे। ये देखिए, मुस्लिम साथी लोग हैं, अभी डॉक्टर साहब आ रहे थे, रास्ता में हमको 2 मिनट में बताए कि मुस्लिम लोग अभी एकदम सोच में पड़ा हुआ है, देना है कि नहीं देना है।
मुसलमानों की यहाँ दुर्दशा जो है, हम कैमरे पर पिछले 3 बरस से कह रहे हैं, दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फटेहाल अगर कोई है तो मुसलमान है। वो क्यों है? क्योंकि अब चुनाव आया, जब उनको अपनी ताकत का एहसास कराने का समय आया तो बन गए बंधुआ मजदूर। भाजपा का डर दिखाया और इनसे वोट लेके चला जाएगा। इनको अपने बच्चों की चिंता नहीं होगी, इनको अपने पढ़ाई की चिंता नहीं होगी, अपने लोगों के रोजगार की चिंता नहीं होगी। इसीलिए जन सुराज में हम कह रहे हैं कि मेरे भाई, दूसरे दल वाले मुसलमानों को कह रहे हैं कि भाजपा से डरो और हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारी रक्षा करेंगे। जन सुराज कह रहा है कि अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़ा हो रहो, सही के साथ खड़ा रहो, तादाद की चिंता मत करो। तादाद का चिंता करोगे, भाजपा से डरोगे तो जीवन में कभी भला नहीं होगा। यहाँ पर बहुत लोग बैठा है, सब भाजपा का वोटर, बहुत लोग भाजपा का वोटर बैठा है, ज्यादातर भाजपा का मोदी भक्त लोग ही है, हम जानते हैं। सब यहाँ मोतिहारी में भाजपा भक्त है। तो मोदी जी सहरसा में, मधुबनी में आए, कहे कि अब सहरसा से एक नया वंदे भारत ट्रेन चलेगा, नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी सहरसा से, ताकि बिहार के श्रमिक परिवार के बच्चे आराम से गुजरात और महाराष्ट्र जा सके। जरा 1 मिनट को भाजपा के भक्त लोग, मोदी जी के भक्त लोग जरा 1 मिनट के लिए ठहरिए और सोचिए मोदी जी क्या कह रहे हैं। मोदी जी ये कह रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे, बिहार के बच्चे जीवन भर मजदूर रहेंगे, वो ट्रेन पर चढ़कर गुजरात और महाराष्ट्र में मजदूरी करने जाएंगे। गुजरात का आदमी रहेगा फैक्ट्री का मालिक और बिहार का बच्चा बनेगा फैक्ट्री में मजदूर। और आप कह रहे हैं, और अपनी हमारी आपकी दुर्दशा देखिए, लोग कह रहा है मोदी जी, ये देखिए मीडिया वाला लोग है, लिखेगा मोदी की नई सौगात, 2 नया वंदे भारत ट्रेन। अब देख लीजिए मोदी का सौगात का दशा। अभी छठ आया है, अब पिछला 4 दिन से एक ही खबर चल रही है, किस रेलवे स्टेशन पर कितने बिहार के बच्चे धक्का खा रहे हैं। कोई ट्रेन पर चढ़ नहीं पा रहा है, कोई चढ़ रहा है तो लैट्रिन में बैठ रहा है। आपके बच्चे, इसी बिहार के लड़के, इसी बिहार के लड़के छठ के महापर्व में घर आने के लिए पैसा अपना देकर, उनको इतनी भी सुविधा नहीं है कि वो बस ट्रेन से आदमी की तरह बैठकर वापस आ सके। और वही लोग जब यहाँ बिहार में आएगा और सब मोदी मोदी करके वोट देगा, तो मेरे भाई अगर ऐसा गलती करोगे तो गुजरात का आदमी 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेगा और आपके हमारे बच्चों के लिए पैसेंजर भी नसीब नहीं होगा। इसके लिए मोदी दोषी नहीं है, इसके लिए दोषी आप और हम हैं। इसी मोतिहारी में 2014 में मोदी जी ने आकर भाषण दिया था, हम ही ने भाषण लिखा भी था, हम ही लिखे थे, यही भाषण दिलवाया गया था। इसी चीनी मिल के बना हुआ चीनी से चाय पिएंगे तबे वोट मांगने आएंगे। अब जितना आदमी यहाँ मोतिहारी का बैठा है, आपको मालूम है कि फैक्ट्री तो चालू नहीं हुआ, जमीन का टुकड़ा टुकड़ा करके बेचा है। और खरीदने वाले लोग कौन हैं? कौन है भाई? कौन लोग हैं? रात के अंधेरे में मजदूरों का पेमेंट करने के नाम पर जमीन का सौदा हो गया। लेकिन जो जमीन खरीदा बेचा उसका कोई दोष नहीं, दोष उसका है, मोतिहारी के वोटर का है। क्योंकि एक बार तो प्रशांत किशोर का गलती था, हमने मोदी जी से कहा, कई लोग कहता भी है कि आप ही ना कहलवाए थे, आप ही बुर्बक बनवाए थे। तो भैया 14 में तो हम बुर्बक बनवाए, लेकिन 14 के बाद 5 बार चुनाव हो गया, मोदी जी बार बार आए, फैक्ट्री की बात भूल गए, अब मोतिहारी को मुंबई बनाने का भी सपना बेच दिया। अब फिर आप लोग जाकर वोट दे दीजिएगा, अब फिर कहिएगा कि हम लोग का तो फैक्ट्री चालू नहीं हो रहा है। मेरे भाई, अगर फैक्ट्री चालू करानी है तो एक बार फैक्ट्री के लिए वोट दीजिए, अगर पढ़ाई कराना है तो पढ़ाई के लिए वोट दीजिए, रोजगार चाहिए तो रोजगार के लिए वोट दीजिए। यही आग्रह करने आए हैं। LB प्रसाद, अतुल कुमार, प्रशांत किशोर का जीवन अपने
माँ बाप की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से, भगवान के कृपा से बना हुआ है। हमको कह रहा है प्रशांत किशोर को इस बार पता चल जाएगा। हमको क्या पता चलेगा? क्या पता चलेगा? अगर नहीं जीतेंगे तो क्या पता चलेगा? 100-200 करोड़ का कमाई बढ़ जाएगा। हैं 3 बरस से यहाँ पर धक्का खा रहे हैं, हड्डी गला रहे हैं, तो आदमी कह रहा है कि अब प्रशांत किशोर को अब पता चलेगा। अरे मेरे भाई, हमको कुछ नहीं पता चलेगा। हम लोग वो लोग हैं जो जीवन में 20,000 रुपया महीना कमाने का सोच लेकर शुरू किए थे। माता पिता के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के कृपा से जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं। सोचते हैं कि इस मिट्टी का कर्ज है, अब ये हमारा देने का समय है, यहां से लेने का समय नहीं है। एलबी प्रसाद और अतुल कुमार विधायक बनकर उनका जीवन सुधरने वाला नहीं है। विधायक को जितनी सुविधा होगी उससे ज्यादा सुविधा में ये लोग जी रहे हैं, लेकिन जन सुराज ने इनको समझाया है, हाथ पकड़कर खींच कर लाए हैं कि चलिए, आपका और आपके बच्चों का जीवन तो सुधर गया, बिहार के लाखों बच्चों का जीवन नहीं सुधरा है, कंधा लगाइए। अब आपकी हमारी जिम्मेवारी है कि इन लोगों का हौसला टूटे नहीं, इनको जिताकर भेजिए, तभी ये भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी खत्म होगा। और नहीं तो उसी भाजपा के नाम पर 7वीं फेल सम्राट चौधरी को वोट देते रहिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने कहा कि राजद को लोग खराब कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि लालू जी का जंगल राज था, उसको हटाकर हम लोग भाजपा का अच्छा राज लाए हैं। इन लोगों का चाल चरित्र चेहरा, आज की भाजपा के नेताओं का चाल चरित्र चेहरा राजद से भी गया गुजरा है। तेजस्वी यादव 9वां फेल हैं, तो कम से कम कैमरा पर कह तो रहा है कि भैया हम 9वां फेल है। ये सम्राट चौधरी 7वां फेल कह रहा है कि हम डिलीट कर लिए। लोग पूछते पूछते थक गए, ए भाई मैट्रिक कब पास किए? कहता है एफिडेविट पे पढ़ लीजिए। अब बताइए, यहां जितने लोग बैठे हैं आपसे पूछेंगे मैट्रिक कब पास किए, हम तुरंत कहेंगे भैया 1991 में किए। जो नहीं किया कह देगा नहीं किए। अरे भाई, इतना घुमा रहे हो, एक लाइन ये नहीं बता रहे हो कि मैट्रिक पास कब किए। नहीं किए तो बता दो, ये नहीं बता रहे हो। देखिए, आप अपराध की बात करते हैं, भाजपा के लोग, हम लोगों ने भी लालू जी के जंगल राज के खिलाफ सबने वोट दिया भाजपा को, एनडीए को। भाई लालू जी के जंगल राज के समय सम्राट चौधरी कहां थे? लालू जी के पार्टी में ही थे। और ये आदमी 1-2 हत्या का नहीं, 7 लोगों के हत्या का अभियुक्त है। कैमरे पर कह रहे हैं, डरते नहीं है। आरोपी नहीं है, आरोपी नहीं है, अभियुक्त है। जेल काट रहा था यह आदमी। 7 लोगों की हत्या करी इसने। 7 लोगों की हत्या के आरोप में जेल में यह आदमी रहा है, और जेल से ट्रायल नहीं चला, कोर्ट से बेल नहीं मिला। कोर्ट में फर्जी डॉक्यूमेंट लगाया कि हम 15 साल के हैं, तो नाबालिग होने के नाम पर यह आदमी छूट कर चला आया। और भाजपा की अंधभक्ति करने वाले लोग सम्राट चौधरी जिंदाबाद कह रहे हैं, और फिर कहता है कि बिहार सुधरता नहीं है। कैसे सुधरेगा? आपने दिल्ली में निर्भया केस सुना होगा। निर्भया के रेप कांड में 2-3 लोग इसलिए छूट गए क्योंकि वो नाबालिग थे। इसका मतलब क्या वो रेपिस्ट नहीं है? क्या उन्होंने बलात्कार का जघन्य अपराध नहीं किया है? ऐसे आदमी को भाजपा ने यहां बिहार में नेता बनाया है, और आप उसको नहीं देख रहे हो। विचारधारा के नाम पर भाजपा को आंख बंद करके वोट दीजिएगा, तो आपका और आपके बच्चों का भला नहीं होगा। मेरे भाई, इसीलिए कह रहा हूं, आप भाजपा के विचारधारा के मानने वाले हैं या राजद के, जन सुराज को मानने वाले हैं या कांग्रेस के, एक विचारधारा पर आइए कि सही आदमी को जिताइए। जो गलत है वो गलत है, चाहे आपके दल में हो, आपके घर में हो, आपके जाति का हो, आपके धर्म का है। जो गलत है वो गलत है, उसका साथ मत दीजिए। गलत का साथ दीजिएगा तो गलत ही होगा, कोई नहीं बचा सकेगा। बालू माफिया और भ्रष्ट लोग अगर जीत कर आएंगे तो उससे मोतिहारी का समस्या नहीं सुलझेगा। आज चीनी मिल का जमीन बिका है, कल जब बेतिया राज के अधिग्रहण का मामला आया था, अभी अध्यादेश सरकार लेके आई थी ना, बेतिया राज के जमीन का 1,50,52,000 एकड़ जमीन जिसमें
चंपारण के बहुत लोग प्रभावित होंगे। आदमी भुला गया। 2 महीना पहले हमारे यहाँ आ रहा था, भैया जल्दी आवाज उठाइए, हम लोग घर बना लिए हैं। और अभी उसी हाथ से भाजपा का और जदयू का, नीतीश कुमार का बटन दबाओगे तो अगले 5 वर्ष तक कोर्ट कचहरी का धक्का खाइएगा। फिर दूसरे को दोष मत देना भाई। अभी आपके हाथ में अधिकार है, तो अभी आप भूल गए कि बेतिया राज की जमीन का, जिसका सेटलमेंट आज से 75 साल पहले हो गया, जिस पर आपने घर बना लिया, दुकान बना ली, वो आपका मालिकाना हक है। नीतीश कुमार ने अध्यादेश पारित कर दिया सारा अधिग्रहण का। चुनाव था, हल्ला हुआ तो उसको स्थगित कर दिया है। कल होकर फिर फंसिएगा तो दोष मत दीजिएगा। और उसी नीतीश कुमार को, उसी भाजपा को जाकर आप वोट दे रहे हैं, कैसे सुधार होगा? तो अगर कोई सो रहा है तो उसको जगाया जा सकता है। जगते हुए आदमी को सोने का अगर वो ढोंग कर रहा है तो उसको कोई नहीं बचा सकता है। हम वोट नहीं मांगते हैं। अभी हम आ रहे हैं सुगौली से, तो किसी ने कहा भैया बहुत भीड़ था वहां, एक बार दोबारा आइए, नहीं तो लोग नाराज होकर वोट नहीं देंगे। तो हम भैया वोट ना मांगते हैं, आपको बताते हैं कि आपकी स्थिति क्या है और इससे निकलने का रास्ता क्या है। ठीक लगे तो अपना जीवन सुधारिए, अपने बच्चों का जीवन सुधारिए, और न ठीक लगे तो जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलाइए, लेकिन लिख के रख लीजिए। अगर नहीं सुधरिएगा तो जिस बदहाली में, दुर्दशा में आपका हमारा जीवन बीत रहा है, जिस बदहाली और दुर्दशा में बिहार आज पड़ा हुआ है, 10 बरस 15 बरस के बाद भी इसी बदहाली और दुर्दशा में आपके हमारे बच्चों को भी जीना पड़ेगा। कुछ लोगों को लग रहा है कि हम लोग तो पैसा वाले हैं, हम लोग का बच्चा तो पढ़ लिख रहा है बढ़िया बंगलोर में, दिल्ली में, हम लोग को क्या दिक्कत है? मेरे भाई, यहाँ से जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, पलायन, हम रोज कहते हैं पलायन सिर्फ गरीबों की समस्या नहीं है, पलायन से हर परिवार प्रभावित है। फर्क बस इतना है कि गरीब का बच्चा जा रहा है बाहर मजदूरी करने, और जो पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय परिवार के, पैसे वाले परिवार के लड़के हैं, वो नौकरी करने जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, लेकिन जा तो सबका बच्चा रहा है। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसका बच्चा बाहर नहीं गया है। और आपकी हालत ज्यादा खराब है। गरीब आदमी का बच्चा जो बाहर गया है मजदूरी करने, जब वो उसका शरीर थक जाएगा, 15-20 बरस मजदूरी कर लेगा, उसके बाद वापस आएगा, अपने गांव में रहेगा। लेकिन जो पढ़े लिखे लोगों के घर के बच्चे बाहर चले गए नौकरी करने, अब वो वापस यहाँ पर लौट कर आने वाला नहीं है। आपका बच्चा एक बार बंगलोर, दिल्ली, अमेरिका, बॉम्बे चला गया, अब वो मोतिहारी में आने वाला नहीं है। तो इतना मेहनत कर रहे हैं आप, एक एक पैसा जोड़कर घर बना रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपके बच्चों के हाथ वो भी नहीं लगेगा। हम अपने अनुभव से बता रहे हैं। हमारे पिताजी भी डॉक्टर थे, बहुत बड़ा बड़ा घर बनाए हैं, और उस घर में आज दिया बत्ती जलाने वाला भी कोई नहीं है, दिया बत्ती जलाने वाला भी नहीं है। और हम कोई समाज के नजर में कुपुत्र नहीं है, लेकिन कोई अब उस गांव में जाकर दिया बत्ती जलाने वाला नहीं है। मेरे भाई, अगर जहाज डूबेगा तो उस पर बैठा हुआ हर व्यक्ति डूबेगा। तो आपकी हमारी जिम्मेवारी है, बिहार में अगर व्यवस्था सुधारना है तो ये आपके पास मौका है। जो अच्छे लोग खड़े हो रहे हैं उसको जिताइए, उसके जिताने में कंधा लगाइए। इसी से बिहार में सुधार का रास्ता शुरू होगा। कोई एक आदमी के पास ऐसा तिलिस्म नहीं है कि हम आएंगे तो बिहार सुधर जाएगा। बिहार तब तक नहीं सुधरेगा जब तक बिहार के लोग नहीं सुधरेंगे। एक प्रशांत किशोर आए या 10 प्रशांत किशोर आ जाए, सुधार तब तक नहीं होगा जब तक आप नहीं सुधरिएगा। यहाँ बैठ के बड़ा बड़ा बतियाइएगा, आप फिर घरे जाइएगा तो कहिए कि हमारा जात वाला कौन खड़ा है, चलो जरा उसी को दिया जाएगा। ए भाई, अपना जात वाला के ही दिया ही। वो आदमी चोर है, बदमाश है, आपका लूटा है, चीनी मिल का जमीन कब्जा किया है, लेकिन अपने जात वाला है तो उसी का जाके बटन दबाइएगा और फिर बड़ा बड़ा ज्ञान दीजिएगा, तो न सुधार होगा भाई। अगर सुधार चाहिए तो आपको खुद सुधरना होगा। अपना वोट ठीक से दीजिए, अपने परिवार वालों का वोट ठीक से दिलाइए। और जितनी ताकत है, अगर एक प्रशांत किशोर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख आदमी को समझा सकते हैं, तो आप लोग तो इतने लोग बैठे हैं, कम से कम एक विधानसभा का जिम्मेवारी लीजिए। ये आश्वस्त कीजिए अतुल जी को कि सर आप अपना सब कुछ छोड़कर आए हैं,
तो हम लोग की जिम्मेवारी है कि आपको आगे बढ़कर जिताएंगे। जीत कर आइएगा तो कम से कम ये चोरी तो नहीं न करेंगे, आपसे राशन कार्ड में 2000 रुपया तो नहीं न लेंगे, और लेंगे अगर लिया गलती की है तो इनको नरकों में जगह नहीं मिलेगा। कम से कम मौका तो दीजिए, इनको मौका दीजिए। ये लोग कुछ देने आए हैं। मेरे 3 साल के प्रयास से कुछ लोग समझ के उनको समझा बुझा कर लाया गया है। इस अवसर को जाने मत दीजिए। अगर आप इस बार इनका साथ नहीं देंगे तो फिर आगे कोई भी अच्छे आदमी का राजनीति में आकर चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं पड़ेगा। आप सबसे फिर से आग्रह कर रहा हूं, पूरी ताकत से 10 दिन 12 दिन अपने जीवन का निकालिए और हर हालत में इन सज्जनों को जिताइए। ये जीत कर आएंगे तो उसी से आगे का सुधार का रास्ता प्रशस्त होगा। आप सब यहाँ आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। है